हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायोलॉजिकल क्लासेज में मैं स्वागत करता हूँ। दांत की संरचना चल रही थी, दांत के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। आज देखते हैं दांत की संरचना। तो दांत की संरचना का जब विस्तृत अध्ययन करते हैं तो इसके तीन पार्ट नजर आते हैं। डायग्राम में देख लो आप। तो दांत की संरचना के तीन भाग होते हैं। पहला है क्राउन, दूसरा है नेक और तीसरा है रूट। शिखर, ग्रीवा और जड़, जिनको हिंदी में कहते हैं। तो पहले बात करते हैं क्राउन की या शिखर। ठीक है। तो क्या होता है, मसूड़े के जो बाहर वाला भाग होता है, ये मसूड़े के जो बाहर वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ग्रीन ग्रीन, ये क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा है ग्रीवा, जो मसूड़े के अंदर, मसूड़े में स्थित भाग क्या कहलाता है? नेक कहलाता है या ग्रीवा कहलाता है। फिर है जड़, ये जड़ वाला भाग। तो यह जबड़े की अस्थियों की, ये जबड़ा है, ये अस्थियां हैं, जबड़ा है हमारा, जबड़े की अस्थियां हैं, हड्डी है। तो जबड़े की जो अस्थियों की गर्तिकाओं, गड्ढों में स्थित होता है। ठीक है। कोई दिक्कत है? क्राउन, नेक और रूट। तो ये जो जड़ वाला भाग होता है वो जबड़े की जो अस्थियां होती है उसकी गर्तिकाओं में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसका डिटेल से। तो क्या होता है, जो बाहरी भाग, जो दांत का जो बाहरी भाग होता है वो क्या होता है? शिखर भाग अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है। किससे बना होता है? इनेमल से। किससे बना होता है? इनेमल। ध्यान में। तो जो दांत का जो बाहरी भाग है ऊपर दिख रहा है अपने को, वो किसका बना होता है? ऊपर की ओर होता है इनेमल का होता है। किसका होता है वो? इनेमल का। ये बताने चलता हूँ मैं। तो इनेमल का होता है, बाद में डिटेल में बता देंगे। इनेमल का है। जब किसके अंदर वाला पदार्थ क्या होता है? डेंटिन होता है। और डेंटिन में क्या होता है? अंदर की ओर एक पल्प हुआ होती है। पल्प हुआ में क्या होती है? तंत्रिकाएं, रुधिर वाहिनियां होती है। और क्या होता है? इसके नीचे एक छिद्र होता है जिससे रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं अस्थि से निकलती है, वो दांत में प्रवेश करती है। इसको बोलते हैं शीर्षतंत्र या एपिकल पोर कहते हैं। फिर आता है सीमेंट। तो हड्डी हड्डी अस्थि और दांत को जोड़ने की जो संरचना होती है उसे अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? डेंटिन। ठीक है। यह दांतों को मसूड़े से चिपकाने का कार्य करता है। ये दांत है और मसूड़ा है, इसको चिपकाने का कार्य कौन करता है? डेंटिन का, सीमेंट करता है। क्या करता है? सीमेंट। विस्तृत अध्ययन करते हैं। दांत का डायग्राम को मिटाऊंगा नहीं, ऐसा का ऐसे रहने देते हैं। दांत की संरचना चल रहा है। तो मैंने कहा था दांत के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। तीन भाग है। उसमें पहला है शिखर, शिखर या क्राउन। तो ये क्या होता है? मसूड़े के बाहर, बाहर का भाग। दूसरा है ग्रीवा या नेक। ये क्या है? जबड़े, मसूड़े में स्थित है। यह क्या होता है? ये मसूड़े में स्थित होता है। तीसरा है जड़ या रूट, जड़ या रूट। तो जड़ और रूट क्या होती है? जबड़। यह क्या होती है? जबड़े। यह जबड़े की अस्थियों, यह जबड़े की अस्थियों की गर्तिकाओं, गर्तिका मतलब गड्ढेगांव, गर्तिकाओं में स्थित स्थित है। तीन भाग हो गए ये, शिखर, ग्रीवा और जड़। अब बात करते हैं दांत की संरचना की। तो मैंने कहा था कि दांत, डिटेल से पढ़ते हैं। दांत की संरचना के बारे में सबसे बाह्य परत होती है। तो दांत का जो शिखर भाग है वह क्या होता है? अत्यधिक कठोर होता है। दांत का दांत का शिखर भाग अत्यधिक अत्यधिक कठोर होता है।
दांत का शिखर भाग अत्यधिक कठोर होता है, जिसे क्या कहते हैं, इनेमल। ध्यान ना भी, इनेमल, जिसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और ध्यान ना, इनेमल मानव शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सबसे कठोर पदार्थ है एनिमल। और जो इसका निर्माण है वो क्या है, एम्ब्लियोब्लास्ट। ठीक है, ये इसका निर्माण कौन करती है, एम्ब्लियोब्लास्ट के द्वारा होता है, एम्ब्लियोब्लास्ट। ठीक है, और ये सबसे कठोर भाग है एनिमल। और इसके अंदर क्या होता है, वैसे तो 69% क्या होते हैं, कार्बनिक लवण होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दांत का शिखर भाग अत्यधिक कठोर होता है, जिसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इसमें क्या होता है, 63% क्या होता है, कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। अब आता है शेष, ये इनेमल हो गया। शेष भाग क्या होता है, डेंटिन, डेंटिन का बना होता है। तो शेष भाग या शेष दांत किसका बना होता है, शेष दांत क्या होता है, शेष दांत का निर्माण, शेष दांत का निर्माण अस्थि के समान, अस्थि के समान कौन सा पदार्थ होता है, अस्थि के समान कठोर डेंटिन। ध्यान ना, डेंटिन, डेंटिन, डेंटिन में लगभग 65% होता है आकार में, इसमें 69, सॉरी इनेमल में तो, इनेमल में 96 के 95 के लगभग होता है, नहीं इसमें होता है 69%। इसे क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। कितने क्या कहते हैं इसे, डेंटिन कहते हैं। शेष दांत का निर्माण क्या होता है, अस्थि के समान कठोर भाग से होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, डेंटिन। क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था इनेमल क्या हो, एम्ब्लियोब्लास्ट के द्वारा होता है, एम्ब्लियोब्लास्ट, एम्ब्लियोब्लास्ट के द्वारा होता है, एम्ब्लियोब्लास्ट। चलो, कोई दिक्कत नहीं, आपके काम का नहीं। तो क्या होता है, जो शेष जो दांत होता है, तो शेष दांत क्या होता है, का निर्माण किससे होता है, अस्थि के समान डेंटिन से होता है। कोई दिक्कत है, मिटा देते हैं, नोट करते चले, आप पढ़ते चले। फिर आता है तीसरा पार्ट है, कि मैंने क्या बताया था कि दांत का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें एक गुहा पाई जाती है। तो दांत के केंद्रीय भाग, दांत के केंद्रीय भाग में मज्जा गुहा पाई जाती है। मज्जा गुहा थे, पल्प गुहा जिसको बोलते हैं, मज्जा गुहा हिंदी में, मज्जा गुहा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्प कैविटी, मज्जा गुहा पाई जाती है। पूरी मज्जा गुहा के अंदर ही क्या होती है, दंत कोशिकाएं, दंत कोशिकाएं जिसको ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। ये क्या करती है, दांतों का निर्माण, पढ़ेंगे आगे। दंत कोशिकाएं, रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं इसी के अंदर पाई जाती है। तो देख लेते हैं, मैंने कहा था कि दांत का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, भी मज्जा गुहा होता है। और इसमें दंत कोशिकाएं जिसको हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ध्यान में, दांत का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती है ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट कोमा, इसके अलावा रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां कोमा, तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसी पल्पुआ में, दंत कोशिका, ओडोंटोब्लास्ट, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका तंतु और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आता है, मैंने कहा था कि जो मज्जा गुहा होती है उसके आधार में एक छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, शीर्ष रंध्र कहते हैं या एपिकल पोर कहते हैं। तो देख लेते हैं, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा के आधार
के आधार भाग में एक छिद्र होता है जिसे शीर्ष छिद्र, ये वाला इसके द्वारा निकलता नहीं, वाहिनियां वगैरह जाती है तंत्रिका, जिसे शीर्ष छिद्र या एपिकल पोर, POR, एपिकल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं भी? एपिकल पोर क्या होते हैं? इसी से क्या होता है? इसी से रुधिरवाहिनियां, व तंत्रिका तंतु क्या होते हैं भी? प्रवेश करते हैं, या तंत्रिका तंतु निकलते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कोई दिक्कत? तो मज्जा गुहा के आधार भाग में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? शीर्ष छिद्र या एपिकल पोर कहते हैं। और इससे क्या होता है भी? रुधिर वाहिनियां और तंत्रिका तंतु। अब आता है कि जो दंत कोशिकाओं की सक्रियता से, इंपोर्टेंट है, दंतों का दांत किससे बनते हैं? दंत कोशिकाओं, ओडोंटोब्लास्ट। तो दंत कोशिकाओं की सक्रियता, एक्टिव से, सक्रियता से दांतों की वृद्धि होती है। दांतों एक निश्चित समय के, एक निश्चित बाद क्या सक्रियता निष्क्रिय जाती है, और क्या होती है? एक निश्चित उम्र के पश्चात यह क्या होती है भी? निष्क्रिय हो जाती है, एक क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा था जो डेंटिन होता है वो कौन स्रावित करता है? दंत कोशिकाएं। तो डेंटिन का स्त्रवण दंत कोशिकाओं या ओडोंटोब्लास्ट दंत कोशिकाओं द्वारा होता है। इंपोर्टेंट, डेंटिन का स्त्रवण, डेंटिन में कहा था ना, दांत का जो शेष भाग होता है एनिमल का, डेंटिन का स्त्रवण कौन करता है? दंत कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट करती है। कौन करती है? ओडोंटोब्लास्ट। और अब आता है अपना एक और टॉपिक, मतलब एक और पॉइंट रह गया, सीमेंट। तो मैंने पहले बताया था कि सीमेंट है वो क्या करता है? दांत और मसूड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। सीमेंट होता है पत्थरों को जोड़ता है, ईंट को जोड़ने का कार्य करता है। तो ऐसे क्या करता है? ये मसूड़ों, तो दांत को मसूड़ से जोड़ने का कार्य, चिपकाने का कार्य करता है। तो लिखने काम होता है डेंटिन के बाहर, डेंटिन के बाहर सीमेंट का स्तर होता है जो दांतों को, ध्यान ना भी सीमेंट का, और इसमें सीमेंट में लगभग 63 या 63% कार्बन, जो दांतों को मसूड़ों से चिपकाता है या जोड़ने का कार्य करता है। ये हो गया हमारे दांत। 3 भाग है, शिखर, ग्रीवा और जड़, इनेमल, डेंटिल, पल्प, गुहा, सीमेंट और शीर्षदंत, जिसमें ये पूरा दांत हो चुका है। किसी को कोई समस्या हो तो अब आता है अपना पहला जो आहार नाल है। आहार नाल का 2 भाग हो गए, मुख और मुख गुहा। अब तीसरा पार्ट आता है, तीसरा भाग आता है अपना, वैसे बता देना।